भारतीय जनता पार्टी बीजेपी व जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में दरार। अरुणाचल के राजनीतिक घटनाक्रम का बिहार में असर दिखना तय। क्या है बीजेपी की मंशा व जेडीयू की पीड़ा? आइए वनडे मैटरम्स के इस खास कार्यक्रम इनसाइड स्टोरी में जानते हैं सच्चाई। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का असर आखिरकार बिहार में भी दिखने लगा है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों की चर्चा को थोड़ा अलग भी कर दें तो जेडीयू की चिंता को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है। पार्टी नेताओं के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान में बीजेपी द्वारा अरुणाचल के बहाने दी गई टीस की पीड़ा साफ तौर पर झलकती है। पहले इसे जेडीयू के नेताओं ने गठबंधन धर्म के खिलाफ बताया और फिर उन्होंने अटल धर्म की भी याद दिलाई, पर बीजेपी का खेमा पूरी तरह मौन है। इसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना पड़ा कि वह मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहते हैं। उन्हें पद का बिल्कुल भी मोह नहीं है। उस वक्त उन पर काम का दबाव था, इसीलिए मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया। इसके मायने साफ हैं कि अरुणाचल के राजनीतिक घटनाक्रम को बिहार से बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विश्लेषक मान रहे थे कि अरुणाचल की घटना का बिहार पर असर नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों पार्टियों का गठबंधन बिहार तक ही सीमित है, अन्य राज्यों में नहीं। ऐसा मान लेते हैं, पर जब कोई 2 पार्टियां एक राज्य में गठबंधन सरकार चला रही हों और दूसरे राज्य में जोड़ तोड़ का खेल चल रहा हो तो उसे केवल एक राज्य तक जोड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का हाईकमान तो एक ही है। ऐसे में जेडीयू खेमे में हलचल का होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर इन हालातों में भी दोनों समझौतावादी नीति को बनाए रखना चाहते हैं तो क्या वे विपक्ष के तानों से बच पाएंगे, जैसा इस घटनाक्रम के बाद भी हो रहा है। राजनीतिक हलकों में जो चर्चा हो रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी छोटे से बड़ा भाई और अब सौतेला बाप बनने की फिराक में है, यानी बीजेपी जेडीयू के गले में निवाले को अटकाए रखना चाहती है, जिससे वह बिहार में भी बीजेपी के बड़ी पार्टी होने के दबाव महसूस करती रहे। पर अरुणाचल के राजनीतिक घटनाक्रम का जेडीयू पर इतना अधिक दबाव पड़ रहा है कि उसके नेताओं में बिलबिलाहट होने लगी है। जेडीयू के समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है तो बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का कदम क्यों उठाया। वह इसे राजनीतिक दगाबाजी मान रही है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह भी गरमा रहा है कि क्या कहीं बीजेपी के दिमाग में बिहार को लेकर भी कुछ और ही मास्टर प्लान तो नहीं चल रहा है, जो अक्सर चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी नीतीश को बहुत समय तक सत्ता में नहीं रहने देगी। जब उसी के इर्द गिर्द राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा हो तो आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव दिखे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब अविश्वास की लकीर खींचने लगती है तो उसे एकदम मिटाना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में बिहार को लेकर भी यह बात स्पष्ट तौर पर दिखने लगी है कि आखिरकार कितने दिनों तक यह गठबंधन टिकेगा, वह भी तब जब अविश्वास की नींव पड़ गई हो। वह नींव भी बीजेपी की तरफ से डाली गई हो, जो स्वयं बिहार विधानसभा में जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो और वह नीतीश के नेतृत्व में सरकार चला रही हो। भले ही उसकी बाध्यताएं कुछ और हों, लेकिन स्थिति पिछली बार की तरह बिल्कुल भी नहीं है, खासकर जेडीयू के लिए। वह जान रही है कि भले ही नेतृत्व उसके हाथ में है, पर असली ताकत तो बीजेपी ही है। इसके उलट बीजेपी की सोच अलग दिखती है, यानी बड़ी पार्टी होने की सोच, ज़्यादा विधायक होने की सोच। इन हालातों में उसे इस बात का बिल्कुल भी डर न हो कि उसके सामने इस गठबंधन को बनाए रखने की बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कदम नहीं उठाती।
कहीं न कहीं लगता है कि यह बिहार के संदर्भ के भी बीजेपी की उकसावे वाले नीति का ही हिस्सा रहा हो और नीतीश बीजेपी की इस चाल को समझ गए हों, इसीलिए उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि वह मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते। एनडीए जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना ले। कुल मिलाकर बीजेपी ने जेडीयू को दुविधा में डाल दिया है। उसके लिए यह बात समझ से परे है कि बिहार में गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने यह फैसला क्यों किया। पार्टी नेता केसी त्यागी कहते हैं, जेडीयू अरुणाचल प्रदेश में दोस्ताना विपक्ष था, दोनों पार्टियां एनडीए के हिस्सा भी हैं, ऐसे में यह क्यों हुआ बीजेपी ही बता सकती है। जेडीयू के खेमे में इस राजनीतिक घटनाक्रम से भले ही दुविधा हो, पर बीजेपी की मंशा का अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दरअसल वह खुद को पूर्वोत्तर में मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसा कि वह बहुत समय पहले से ही कर रही है। आपको याद होगा कि असम के बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी बोडो पीपुल्स फ्रंट का साथ छोड़ दिया था और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल और गण सुरक्षा पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था। बीजेपी के लिए यह कदम भी खुद को पूर्वोत्तर में मजबूत करने की कोशिश का ही हिस्सा था, तो इस कदम को इससे अलग मानना बेईमानी ही माना जाएगा। जैसा कि तर्क दिया जा रहा है कि जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, अन्य राज्यों में नहीं। पर यह बात गले उतरने जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि अभी तक बीजेपी विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने साथ मिला रही थी, पर यह पहला मौका है जब उसने अपने ही सहयोगी दल के विधायक पार्टी में शामिल किए हैं। आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2019 में हुए थे। यहाँ जदयू 15 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 7 सीट जीतकर उसने सभी को चौंका दिया था। जदयू प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी को सिर्फ 4-4 सीट हासिल हुई थी। भले ही वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को राजनीतिक विश्लेषक बहुत अधिक तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मान रहे हैं कि इससे बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर इससे 100% सहमत नहीं होया जा सकता है, क्योंकि गठबंधन राजनीति में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। चाहे यहाँ अरुणाचल प्रदेश और बिहार का संबंध कुछ भी ना हो, पर पार्टियों का संबंध तो बिहार से है। गठबंधन की एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के विधायक अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, जो निश्चित ही टीस देने वाला घटनाक्रम तो है ही। पर वर्तमान हालात हों या फिर पुराना अनुभव, भंवर में नीतीश कुमार ही दिखते हैं, न इधर के न उधर के। बिहार में 2015 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो नीतीश भाजपा से अलग हो गए थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के साथ चुनाव लड़ा था। तब भी अमित शाह ने रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं की पार्टी से समझौता कर चुनाव मैदान में कदम रखा था। झारखंड का ही उदाहरण ले लीजिए, बाबूलाल मरांडी के साथ भी बीजेपी ऐसा कर चुकी है। मरांडी आज फिर बीजेपी में हैं और प्रदेश बीजेपी की कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने मरांडी की पार्टी के विधायक भी तोड़े थे। यहाँ कहा जा सकता है कि राजनीति में गठबंधन के भी मायने खत्म होते जा रहे हैं। सत्ता की चाहत में राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती है। जेडीयू नेता केसी त्यागी द्वारा भले ही बिहार के गठबंधन को लेकर किसी विवाद से इनकार किया जा रहा हो, पर जिस तरह से उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व की मांग की, उससे यही लगता है कि जेडीयू भी बीजेपी की मंशा को खुले तौर पर जानना चाहती है। इसीलिए अब जेडीयू खेमे से आई बयानबाजी के बाद बीजेपी की तरफ से क्या बयान आता है, यह काफ़ी मायने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।